नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। किसानों की कर्ज माफी, सस्ता एलपीजी सिलेंडर और फ्री बिजली समेत दिए कई तोहफे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरदार पटेल जीवित होते तो बीजेपी को सत्ता से हटाने का आह्वान करते। गुजरात में राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने कहा बीजेपी और आरएसएस भारत का असल टुकड़े गैंग, कहा ये दोनों एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ उकसा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। 2024 में गैर भाजपा सरकार बनी तो देश के सभी किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, केसीआर ने किया बड़ा दावा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करेगी भाजपा, भूपेश बघेल बोले क्या भारत सरकार कर्ज में नहीं है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि बड़ा बदलाव देश की राजनीति में होने वाला है तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। किसानों की कर्ज माफी, सस्ता एलपीजी सिलेंडर और फ्री बिजली। राहुल गांधी ने गुजरात में किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कई चुनावी वादे किए और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार आती है तो उपभोक्ताओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद गुजरात के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और आम उपभोक्ताओं को भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है, सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर क्यों इन मामलों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आज सरदार पटेल जीवित होते तो बीजेपी को सत्ता से हटाने का करते आह्वान। गुजरात में राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मंगलवार को सरदार पटेल का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक सीधा सवाल उठाया कि अगर भाजपा को सरदार पटेल की विचारधारा पर गंभीरता से विश्वास होता तो वो कभी भी किसान विरोधी कृषि कानून को पेश और पारित नहीं करती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आप भी राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी और आरएसएस भारत का असल टुकड़े गैंग, कहा ये दोनों एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ उकसा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के असली टुकड़े गैंग हैं, जबकि उसकी भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य लोगों को जोड़ना है। वहीं मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा और आरएसएस के राष्ट्र निर्माण, चरित्र और विचारधारा निर्माण को समझने में सालों लग जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि आज भाजपा और संघ ने न केवल अंग्रेजों के बांटो और राज करो नीति का प्रसार कर रहे हैं, बल्कि आक्रामक तरीके से देश में नफरत, कटुता और विभाजन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ उकसा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर देश के वास्तव में टुकड़े गैंग हैं जो साजिश रच रहे हैं और सामाजिक सद्भाव, संघीय ढांचे, लोकतंत्र मूल्यों को टुकड़े कर रहे हैं तो वो गिरोह भाजपा और आरएसएस का है। गौरतलब है कि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 में हुए प्रदर्शन के बाद भाजपा अक्सर विरोधियों पर हमला करने के लिए टुकड़े गैंग का इस्तेमाल करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में गैर भाजपा सरकार बनी तो देश के सभी किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, केसीआर ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। हाल ही में केसीआर ने इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब केसीआर ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। केसीआर ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गैर बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं वादा करता हूं कि पूरे देश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गैर
बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ लाना चाहते हैं, यानी कांग्रेस को भी केसीआर अलग ही रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो थर्ड फ्रंट की ओर इशारा देता है, लेकिन जेडीयू ने जैसे भी मेन फ्रंट की बात की, उसी तरह जेडीयू की ओर से केसी त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस और वाम दलों के बिना बीजेपी को हराने का उद्देश्य अधूरा रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करेगी भाजपा, भूपेश बघेल बोले क्या भारत सरकार कर्ज में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और पूछा कि क्या भाजपा शासित प्रदेश कर्ज में नहीं है। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने भाजपा पर राहुल गांधी के एक वीडियो को निशाना बनाए जाने पर पलटवार भी किया। दोस्तों, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा केवल कहती है करती नहीं है। गोबर खरीदने की कितनी आलोचना की, अब सबने स्वीकार लिया। कह रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में ये लोग कर्ज में लाद दिए। क्या भारत सरकार कर्ज में नहीं है? क्या भाजपा शासित प्रदेश कर्ज में नहीं है? रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेमंत सोरेन ने सदन में पेश किया विश्वास मत, बीजेपी पर हमला करते हुए बोले भाजपा सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत पेश कर रही है और इस दौरान सदन में हेमंत सोरेन ने जमकर बीजेपी पर हमला किया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता चाहती है, बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है। सदन में अपने संबोधन के दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर कई आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, बीजेपी की ओर से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज इस देश में बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने में लगी है। बीजेपी देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करवा रही है। बीजेपी के लोग आए दिन विधायकों की छवि खराब करने का काम करते हैं। वहीं इससे पहले हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया और फिलहाल सदन में विश्वास मत पेश पर चर्चा हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई बड़ी रणनीति, कन्याकुमारी के साथ ही उत्तराखंड में भी चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर से अधिक लंबी इस यात्रा में कांग्रेस देश की जनता के साथ सीधा संवाद करेगी। इस यात्रा के साथ उत्तराखंड में भी ब्लॉक से जिला स्तर तक पदयात्राएं की जाएंगी। सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल सिंह बोपाराय ने यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान समय में इस यात्रा की बेहद ही आवश्यकता थी। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने देश को समृद्धि का सपना दिखाया था, जबकि हुआ बिल्कुल उल्टा। अच्छे दिन का वादा करने वाली भाजपा ने देश को सबसे बुरे दौर में झोंक दिया है। भारत जोड़ो यात्रा 3 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित है। इनमें पहली आर्थिक असमानताएं हैं, दूसरी सामाजिक भेदभाव है और तीसरी राजनीतिक तौर पर जरूरत से अधिक केंद्रीकरण है। इन 3 प्रमुख समस्याओं के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष निकालेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 विपक्षी एकता को मजबूत करने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, राहुल गांधी से भी की मुलाकात। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिन के दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे। शाम को सीएम नीतीश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई और बता दें कि नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी और नई सरकार बनने के बाद उनकी राहुल गांधी से ये पहली मुलाकात है। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले सीएम नीतीश ने पत्रकारों से कोई बात नहीं की। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उनके घर पर मुलाकात की और इस दौरान लालू यादव के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद थी। सीएम नीतीश ने कहा कि मैंने लालू यादव से बात की है, मैं दिल्ली के दौरे पर जाऊंगा जहां मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मुलाकात करूंगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जाने से पहले वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा